यह हम सभी ने विभिन्न माध्यमों से सुना है कि वर्तमान में भारत की रक्षा उद्योग को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि विश्व की महाशक्तियों में से एक और यूरोप का एक प्रमुख विकसित देश फ्रांस भारत से सबसे आधुनिक पिनाका मल्टी बैरल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा रहा है। यह समाचार न केवल भारतीयों के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सामरिक विश्लेषकों के लिए भी एक हैरानी का विषय बन गया है। 1950 के दशक से लेकर अब तक फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता और रणनीतिक साझेदार रहा है। दशकों से भारत फ्रांसीसी रक्षा उत्पादों का आयात करता आ रहा है। ऐसे में अब जब फ्रांस जैसा तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर देश भारत से कोई आधुनिक हथियार प्रणाली खरीदने की इच्छा जता रहा है, तो यह निस्संदेह भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को दुनिया की सबसे प्रभावशाली और आधुनिक मल्टी बैरल आर्टिलरी रॉकेट प्रणालियों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम इसी पिनाका प्रणाली की खासियतों को विस्तार से समझने जा रहे हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अब तक किन किन देशों ने इस आधुनिक भारतीय रॉकेट प्रणाली को अपनी सैन्य ताकत में शामिल किया है। 1960 के दशक से पहले विकसित किए गए सोवियत निर्मित BM-21 ग्रैड आर्टिलरी रॉकेट्स और उनके लॉन्चर सिस्टम्स को देश में ही विकसित किए गए आधुनिक रॉकेट्स और उनके लॉन्चर्स के साथ बदलने के लिए भारतीय थल सेना ने जब योजना बनानी शुरू की, तभी पिनाका रॉकेट सिस्टम के विकास का खाका केंद्र सरकार ने तैयार किया। हालांकि भारतीय सेना ने इस संबंध में जुलाई 1983 में एक आधिकारिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया था, परंतु इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय से वित्तीय स्वीकृति केवल 1986 में ही प्राप्त हो सकी। इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक तौर पर 26.7 करोड़ रुपए की निधि के साथ भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इस परियोजना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। DRDO ने पिनाका के अनुसंधान एवं विकास का मुख्य कार्य अपनी पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE को सौंपा। आगे चलकर DRDO के अंतर्गत कार्यरत 3 और प्रमुख प्रयोगशालाएं भी इस मिशन से जुड़ गईं। चेन्नई की कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE, पुणे की हाई मटीरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी और बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट LRDE। परियोजना के पहले चरण में उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए आर्टिलरी रॉकेट्स के साथ साथ 7 मल्टी बैरल लॉन्चर व्हीकल्स, पुनःपूर्ति, रिप्लेनिशमेंट वाहनों का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही एक समर्पित कमांड पोस्ट व्हीकल भी इस परियोजना के समांतर विकसित किया जाना था। अंततः दिसंबर 1986 में DRDO ने इस अत्याधुनिक आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली के अनुसंधान कार्यों की औपचारिक शुरुआत कर दी। भारतीय थल सेना के लिए एक सर्वोत्तम स्वदेशी आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली विकसित करना जब DRDO का मुख्य मिशन बना, तब इस दिशा में संगठन के भीतर व्यापक स्तर पर योजनाएं और प्रयास आरंभ किए गए। DRDO का स्पष्ट लक्ष्य था ऐसा घरेलू आर्टिलरी रॉकेट बनाना जो विदेशी प्रणालियों से कहीं अधिक प्रभावी और उन्नत हो। रक्षा मंत्रालय ने भी उस समय यह स्पष्ट किया था कि केवल एक श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर प्रणाली ही सेना का विश्वास जीत सकती है, और इसलिए DRDO का इस परियोजना में सफल होना अत्यावश्यक है। यह वही समय था जब DRDO पहले से ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, मेन बैटल टैंक परियोजना जैसी स्वदेशी परियोजनाओं में अग्रसर था। ऐसे में संगठन को निर्देश दिया गया कि वह आधुनिक हथियार प्रणालियों के स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास में अपनी पूर्ण तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता का उपयोग करे। यदि इन परियोजनाओं में सफलता प्राप्त होती, तो इससे रक्षा मंत्रालय से आगे और अधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त करना भी संभव होता। उसी दौरान देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी DRDO को इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने की चेतावनी दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन भारत के दीर्घकालिक रक्षा स्वावलंबन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री की इस सख्त चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए DRDO के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर VS अरुणाचलम ने इस आर्टिलरी रॉकेट परियोजना से जुड़ी 4 प्रमुख प्रयोगशालाओं को निर्देशित किया कि वे अगले 4 वर्षों के भीतर इस प्रणाली का विकास पूर्ण करें। इसके अलावा परियोजना की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर अरुणाचलम ने जून 1987 में DRDO के भीतर एक सुपरवाइजिंग कमेटी की भी स्थापना की, ताकि अनुसंधान और विकास कार्यों में कोई ढिलाई या विलंब न हो। भारतीय थल सेना के लिए दिसंबर 1986 में शुरू किया गया यह आर्टिलरी रॉकेट विकास कार्यक्रम अगले वर्ष यानी जून 1987 में DRDO प्रमुख डॉक्टर VSR अरुणाचलम द्वारा नियुक्त सुपरवाइजिंग कमेटी के गठन के साथ ही तीव्र गति से आगे बढ़ा। इसके बाद DRDO के अंतर्गत कार्यरत 4 प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं में इस परियोजना पर गंभीर और संगठित अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ। जल्द ही पिनाका नाम से इस रॉकेट प्रणाली का डिजाइन,
साथ ही उसके जटिल घटक जैसे वारहेड्स, फ्यूज और इंजन इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। इसी के साथ साथ इस रॉकेट के लिए आवश्यक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम और उस पर माउंट किए जाने वाले विशेष लॉन्चर वाहन के निर्माण का काम भी डीआरडीओ ने शुरू किया। पिनाका की लंबाई लगभग 2.91 मीटर और व्यास 122 मिलीमीटर रखा गया था। इसके विकास चरण में ही डीआरडीओ के अभियंताओं ने इसकी मारक सीमा 37.5 किलोमीटर निर्धारित की थी। इस शक्तिशाली आर्टिलरी रॉकेट में हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन तथा क्लस्टर म्यूनिशन जैसे अत्याधुनिक विस्फोटक वारहेड्स एकीकृत किए गए थे, जिनका कुल वजन लगभग 100 किलोग्राम था। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रॉकेट को ठोस ईंधन से संचालित होने वाला इंजन शक्ति प्रदान करता था और यह मैक 4 की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त पिनाका को उच्चतम सटीकता प्रदान करने हेतु रिंग लेजर जायरों आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) तकनीक भी शामिल की गई थी। इस पूरी प्रणाली के सफल निर्माण के बाद डीआरडीओ ने 12 बैरल्स वाला एक आधुनिक लॉन्चर तैयार किया, जिसे एक विशेष ट्रक पर माउंट किया गया। आखिरकार अक्टूबर 1992 में राजस्थान की पोखरन रेगिस्तान में पिनाका आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किया गया, जो डीआरडीओ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। राजस्थान की पोखरन रेगिस्तान में डीआरडीओ के नेतृत्व में सफल परीक्षण के बावजूद पिनाका को तात्कालिक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार करने की दिशा में संगठन ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। रॉकेट के उड़ान प्रदर्शन और लक्ष्यों को भेदने की सटीकता जैसे पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही डीआरडीओ ने अंतिम उपभोक्ता यानी भारतीय थल सेना के मार्गदर्शन के अनुसार आवश्यक संशोधनों के साथ प्रणाली को और परिपक्व करने का निर्णय लिया। इसी दृष्टिकोण के तहत परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन कर थल सेना द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए डीआरडीओ ने 1992 से लेकर 1999 तक के 7 वर्षों के दौरान ओडिशा के बालासोर परीक्षण स्थल और राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान में अनेक फ्लाइट ट्रायल्स का आयोजन किया। इन विस्तृत परीक्षणों के बाद रॉकेट प्रणाली में प्रयुक्त लॉन्चर ट्रकों और कमांड पोस्ट वाहनों में भी आवश्यक संशोधन किए गए। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम यह रहा कि डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने न केवल एक उत्कृष्ट स्वदेशी रॉकेट प्रणाली विकसित की, बल्कि इस श्रेणी में आने वाली अन्य विदेशी प्रणालियों से भी श्रेष्ठ तकनीकी विशेषताएं प्राप्त कर लीं। इसके फलस्वरूप डीआरडीओ ने 1999 के जून माह में पिनाका प्रणाली को फील्ड इवैल्यूएशन के लिए भारतीय थल सेना को सौंप दिया। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में ऊंचाई पर स्थित दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए पिनाका रॉकेट प्रणाली ने अपने सामरिक कौशल और मारक क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। युद्ध क्षेत्र में मिली इस अप्रत्याशित सफलता के बाद भारतीय थल सेना ने घोषणा की कि पिनाका के कई यूनिट्स को शीघ्र ही अपने सैन्य बेड़े में कमीशन किया जाएगा। जब भारतीय थल सेना ने यह घोषणा की कि पिनाका के और अधिक यूनिट्स जल्द ही उनकी सैन्य सेवा में शामिल किए जाएंगे, तो इसके तुरंत बाद ही नागपुर स्थित भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस अत्याधुनिक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक आदेश प्राप्त हुआ। उसी समय डीआरडीओ ने इस परियोजना में और अधिक तकनीकी उन्नयन लाने के लिए विश्वविख्यात रक्षा कंपनी और आर्टिलरी हथियार प्रणालियों में अग्रणी इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज (IMI) के साथ सहयोग शुरू किया। इस अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के चलते पिनाका की मारक दूरी, रेंज और उड़ान ऊंचाई (फ्लाइट एल्टीट्यूड) में उल्लेखनीय सुधार लाया गया। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पिनाका की कुल गुणवत्ता और आक्रमण क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में सामने आया। इस तकनीकी उन्नयन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि बाद में पिनाका में जीपीएस आधारित नेविगेशन प्रणाली को भी एकीकृत किया गया, जिससे इसके लक्ष्यों को अधिक सटीकता के साथ भेदा जा सके। 2007 में भारतीय थल सेना से प्राप्त एक बड़े अनुबंध के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 3 प्रमुख इकाइयों ने पिनाका के नवीनतम संस्करणों के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। पिछले कुछ वर्षों में देश और विदेश दोनों से मिल रही बढ़ती मांग को देखते हुए अब इसका उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की यंत्र इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की सोलर इंडस्ट्रीज के बीच एक संयुक्त साझेदारी के तहत किया जा रहा है। यह साझेदारी भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में भी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में सहायक बन रही है। जय हिंद।